हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी जिस कहानी को आपने पूरा सुन लिया तो शायद जिंदगी में कभी भी किसी भी दुख या तकलीफ या किसी भी कारण कोई भी परेशानी हो उसका आप आराम से सामना कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमें बड़े और बुजुर्ग कहते रहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ तक कि गीता में भी लिखा है, जो कि एक धार्मिक किताब है, कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो चल रहा है वह भी अच्छा चल रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम जीवन में कुछ घटनाओं को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई है। चलिए इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। हो सकता है कि मैं आपको इस बात का मर्म को समझा पाऊं, फिर भी मैं कोशिश करके देखता हूं। एक बार एक बहुत अमीर आदमी बहुत जल्दबाजी में था। उनको कहीं व्याख्यान देने जाना था और उनको इसके लिए फ्लाइट पकड़नी थी। फटाफट वो अपनी आलीशान गाड़ी से उतरे, एयरपोर्ट के अंदर घुसे और वहां से उन्होंने अपनी फ्लाइट ले ली। जैसे ही वह फ्लाइट में बैठे, उन्होंने तुरंत अपना लैपटॉप निकाल लिया और अपने आगे आने वाली योजना के रूपरेखा बनाने लगे। वो बहुत जल्दबाजी में दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बीत जाने के बाद फ्लाइट में काम कर रहे कर्मचारी ने आदेश दिया कि बारिश तेज आने के कारण हमें पास के ही किसी एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ेगा। अब यह भाई साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे। उन कर्मचारियों के साथ उन्होंने सही व्यवहार नहीं किया, गुस्सा होने लगे। आनन फानन में जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे तो किसी ने उनको देखा। वो उनको जानता था कि नमस्कार सर, मैं आपको जानता हूँ। आप वही डॉक्टर भटनागर हैं जिनके पास एक शहर में स्पीच देने के लिए जाना है। मुझे भी वहीं जाना है। मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। इस शहर से उस शहर की दूरी 3 घंटे की है। आप यहाँ से गाड़ी लेकर जा सकते हैं और समय पर पहुँच सकते हो। डॉक्टर साहब ने उस शख्स का धन्यवाद किया और जल्दी से गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी वाले से यह कह दिया कि मुझे सही सलामत सही वक्त पर पहुंचा देना, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद ड्राइवर असमंजस की स्थिति में था, क्योंकि उस पर प्रेशर था, यानी दबाव था, क्योंकि सही वक्त पर पहुंचना है, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। इस चक्कर में वो रास्ता भूल गया, लेकिन पीछे बैठे पैसेंजर को यह बताना था कि वह रास्ता भूल गया है। थोड़ा साहस करके सच्चाई बताई तो डॉक्टर साहब इनके ऊपर भी भड़क पड़े। जैसे तैसे ड्राइवर ने अपने आप को संभाला और पैसेंजर से पूछा कि आप बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत चिल्लाने लगे और बहुत गुस्सा हुए। जो भी उनको भड़ास निकालनी थी वह निकाल ली और कहा कि अब जहाँ कहीं भी रुकने की व्यवस्था हो वहाँ चलिए। पास में गांव आता है और गांव में एक छोटा सा घर होता है। घर को खटखटाते हैं बूढ़ी सी माँ की आवाज़ आती है। माँ बोलती है कि परेशान ना करें, आप अंदर आ सकते हैं। बूढ़ी अम्मा ईश्वर की भांति में लीन थी। कुछ देर बाद फ्री होने के बाद मैं बोलती हैं कि आपको चाय लेनी है या फिर मैं आपको पानी पिलाऊं। जो भी वह अब आओ भगत कर सकती थी उन्होंने कर ली। आपने हमसे पूछा, इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतने में बुढ़िया बोली कि नहीं, ईश्वर का धन्यवाद तो मैं तब करूंगी जब मेरा यह छोटा सा बच्चा ठीक होगा। यह पिछले काफी समय से बीमार है। इसके मम्मी पापा जल्दी गुजर गए हैं और इसके इलाज के लिए बहुत पैसा लगना है। मैं जानती हूँ कि शहर में के एक बड़े से बड़े डॉक्टर हैं, वही डॉक्टर भटनागर उसका इलाज कर सकते हैं।
आप देखिए कितनी मार्मिक स्थिति है। डॉक्टर साहब को जाना था स्पीच देने, लेकिन कहाँ आ गए, एक झोपड़ी में। उस बच्चे का इलाज करने क्यों? क्योंकि जब दिल से किसी चीज की आशा की जाती है तो कहीं ना कहीं वह मुराद पूरी होती है। भरोसा हो अगर ईश्वर पर, सच्चे दिल से हर काम हो सकता है, इसलिए आस्था रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के समय में कुछ लोग इस तथ्य को दरकिनार कर सकते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। मैं मानता हूं कि कई लोग की सोच बहुत अलग होती है, लेकिन एक सिंपल सा फंडा है, अगर आप आस्था रखते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको मिलता है। इसलिए जो होता है अच्छा होता है, वह बहुत ही अच्छा होगा और जो होगा वह भी बेहतरीन होगा। हमेशा सकारात्मक नजरिए से जीवन को जीने की कोशिश करें। आपको यकीनन समय के साथ साथ हर चीज मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। इसलिए जिसके ऊपर आपकी आस्था है उसके ऊपर आस्था जरूर रखें। आशा करता हूं कि इस कहानी का मर्म मैं आपको समझाना चाहता था वह आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।